हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संधि चैप्टर के अंतर्गत व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे के पहले क्लास में हम आपको स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक समझा दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कहा गया है, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही रचेगा, संघर्ष जिसका जारी है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना करके अब मैं दिखलाऊंगा मैं। तो चलिए इस मोटिवेशनल के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्यंजन संधि होता क्या है। देखिए, यहाँ लिखा गया है, व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, स्वर संधि में आपको क्या बताए, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ ही मेल होता था, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर रहेगा, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होगा, ठीक है। और मेल होने के पश्चात व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल होने के पश्चात क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, यानी कि वर्णों में बदलाव होगा, तो इसे ही क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि स्वर संधि में वर्णों का जो बदलाव होता था, हमने स्वर संधि के कुल संस्कृत में 8 भेद के तौर पर अलग अलग हम बताए थे, सभी का विस्तार पूर्वक। लेकिन व्यंजन संधि में जो है वर्णों का जो बदलाव होगा नियम के अनुसार होगा, ठीक है, जो कि हम लोग अलग अलग नियम में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखे हैं, व्यंजन संधि में वर्ण का बदलाव नियम के अनुसार होता है जो निम्नलिखित है, ठीक है। तो व्यंजन संधि के कई नियम हैं, लेकिन आपको कुल 16 नियम लगभग बताएंगे, 15 से 16 नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यह सब खास नियम होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रथम नियम से शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम नियम क्या कहती है, यदि म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। देखिए, संकेत तौर पर लिखे हैं, ये भाषा अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए। संकेत में यहाँ हम लिखे हैं, म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है बताइए, 33 है, यानी कि क से लेकर हो तक यह सारे क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है, यह व्यंजन वर्ण है, क से लेकर हो तक, यानी कि म हलंत के बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आए, क से लेकर हो तक कोई भी वर्ण आए, तो म हलंत के स्थान पर, यानी म हलंत के बदले क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या होगा, अनुस्वार। चलिए आपको हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल लिखा है, समजोड़ योगा। यहाँ ध्यान से देखिए, म हलंत के बाद यहाँ व्यंजन वर्ण है ना, तो यह म हलंत क्या होगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, संयोगा, ठीक है। तो संधि होने के पश्चात जो अनुस्वार लिखेंगे, कहाँ देंगे अनुस्वार, इस बात को पहले समझ लीजिए। देखिए, म हलंत यहाँ था, ठीक है, यही म हलंत अनुस्वार बना है ना, तो म हलंत के पहले जो वर्ण रहेगा, जो भी अक्षर रहेगा, उसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसी के ऊपर अनुस्वार आ जाएंगे। जैसे समजोड़ योगा था, क्या बना, संयोगा। यहाँ देखिए म हलंत था, उसके पीछे कौन सा अक्षर था, स्व था, ठीक है, स्व के ऊपर यहाँ अनुस्वार आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, समजोड़ सारा। क्या बनेगा, संसारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, समजोड़ वादा। क्या बनेगा, समवादा।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है सम जोड़ हारा, क्या बनेगा? संहारा। स्वयं जोड़ बड़ा, स्वयं जोड़ बड़ा, क्या बनेगा? स्वयं बड़ा। ये जो मोहलंद है, मोहलंद के स्थान पर अनुस्वार हो जाएंगे, और अनुस्वार कहाँ पर जाएगा? यो पर जाएगा, क्योंकि मोहलंद के पहले कौन सा अक्षर है? यो है। तो मोहलंद जो होगा, मोहलंद के स्थान पर अनुस्वार जो जाएगा कहाँ पर? यो के ऊपर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? स्वयं बड़ा, स्वयं बड़ा। तो इस प्रकार से आपको संधि करना है या फिर संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा? संयोग है, इसका के का संधि विच्छेद कीजिए तो लिखना है सम जोड़ योगा। संसारा का के का संधि विच्छेद कीजिए तो लिखना है सम जोड़ सारा। ठीक है, तो चलिए हम रूल नंबर 2 को समझ लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 देखो क्या कहती है। यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द हो तो सम के स्थान पर संस हो जाता है। ठीक है, संकेत के तौर पर समझिए, सम है, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द रहे, ठीक है, तो यह जो सम के बदले यानी सम के स्थान पर संस हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है सम जोड़ कीर्ति, क्या बनेगा? संस्कीर्ति। क्या बनेगा? संस्कीर्ति। सम जोड़ कारा, क्या बनेगा? संस्कारा, संस्कारा। यह जो दंशों में हलंत लिखा है, हलंत लगा हुआ है, इसमें यह आधा लेटर होगा। हम बता दिए पहले ही, व्यंजन जब भी होता है आधा मात्रा का, तो व्यंजन लिखते समय यहाँ पर ध्यान देना है, आधा सौ का प्रयोग करना है। सम जोड़ कीर्ता, क्या बनेगा? संस्कीर्ता, संस्कीर्ता। तो रूल नंबर 2 भी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। चलिए अब रूल नंबर 3 को समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहती है। यदि ओ हर्ष ई हर्ष उ के बाद छ हो तो छ से पूर्व चौहलंत को जोड़ दिया जाता है। ध्यान से समझिए, यदि ओ हर्ष ई हर्ष उ के बाद छ हो तो छ से पूर्व चौहलंत को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है वी जोड़ छेदा, वी जोड़ छेदा। या ध्यान से देखिए, छ से पूर्व, या पहले ध्यान से समझिए, यदि ओ हर्षई हर्षहु के बाद, ओ हर्षई हर्षहु के बाद, यहाँ देखिए जोड़ के पहले हर्षई का है, पहले इसका वर्ण विश्लेषण कीजिए, क्या होगा? वो हलंत जोड़ हर्षई जोड़ छ हलंत जोड़ ए जोड़ 2 हलंत जोड़ अ विसर्ग आ। ठीक है, यही वर्ण विश्लेषण होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, छ से पूर्व हर्षई है ना, हर्षई है, और बाद में छ से पूर्व हर्षई के बाद छ हो, हर्षई के बाद क्या हो? छ हो, तो छ से पूर्व चौहलंत को जोड़ दिया जाता है संधि होने के बाद। जब संधि करेंगे तो यहाँ पर देखिए छ है, तो इसके पहले क्या जोड़ना है? चौहलंत। चौहलंत का अर्थ क्या हुआ? आधा चौ का प्रयोग करना है, तो क्या बन जाएगा? विच्छेदा। अनु जोड़ छेदा, क्या बनेगा? अनुच्छेदा, अनुच्छेदा। नेक्स्ट एग्जांपल है शिव जोड़ छाया, शिव जोड़ छाया, क्या बनेगा? शिव, शिव छाया, शिव छाया। इस तरह से राम जोड़ छाया, क्या बनेगा? रामच छाया। हर्षई जोड़ छा, क्या बनेगा? इच्छा, इच्छा। यहाँ देखिए हर्षई के बाद, हर्षई के बाद छ है, तो संधि होने के बाद क्या होगा? छ से पूर्व चौहलंत को जोड़ दिया जाएगा, क्या बनेगा? इच्छा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है अधि जोड़ छत्रम, अधि जोड़ छत्रम, क्या बनेगा बताइए? अधिच छत्रम, अधिच, अधिच, अधिच छत्रम, अधिच छत्रम। ठीक है,
तो हमने आपको इस क्लास में, इस वीडियो में आपको कुल 3 नियम बताए व्यंजन संधि के। नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, 7 जो भी नियम है एक एक करके समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यह जो नियम हमने बताए रूल नंबर 1, 2, 3 और आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।